लोकसभा चुनाव 2024 के लोकतंत्र पर्व दौरान प्रथम चरण में ही इतनी कम वोटिंग परसेंटेज ने सियासत हिलाकर रख दी है। खैर 102 लोकसभा सीटों पर हुए एग्जिट पोल में किसको लगा झटका और किसके पापों का भर गया है मटका? प्रथम चरण में वोट करने वाले 10 करोड़ मतदाताओं ने किस पार्टी का पहना चुनावी पटका? जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 500 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तराखंड की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन के अन्य दलों का भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं उत्तराखंड की 500 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने 500 सीटें बीजेपी को दे दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर आज प्रथम चरण में मतदान हुआ है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीत दर्ज कर सकते हैं, यानी कि एक सीट मध्य प्रदेश की कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इंडी गठबंधन का मध्य प्रदेश से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं। प्रथम चरण में चुनाव हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार एक सीट पर कांग्रेस पार्टी को तो एक सीट पर एनडीए के सहयोगी दल एनपीपी को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों ही हॉट सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी को एक सीट तो वहीं एक सीट पर मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है, यानी बीजेपी के खाते में सीट जाती हुई सट्टा बाजार दिखा रहा है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट है। प्रथम चरण में मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अंडमान निकोबार की इस 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में मतदान हुआ। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सिक्किम की इस लोकसभा सीट पर एसकेएम का एक तरफा कब्जा हो सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान हुआ है। कांग्रेस पार्टी का यूपी में खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी सपा को 1 सीट मिलने का अनुमान है। एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी द्वारा भी 1 सीट पर कब्जा किया जा सकता है। मुरादाबाद सीट पर कांटे की टक्कर है। 2% वोट का बदलाव इधर उधर होता है तो बदल भी सकता है परिणाम। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन के सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी खाता नहीं खुलेगा। 0 सीटें दी गई है। इसके अलावा लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट है। प्रथम चरण में मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार लक्षद्वीप की इस 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। 2019 में यहां पर एनसीपी ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बिहार की टोटल 4 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बिहार की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा एलजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। तो वहीं बिहार की 1 लोकसभा सीट पर हमको कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान आज की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटें हैं और प्रथम चरण में मतदान हुआ है। कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु की 10 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं तमिलनाडु की 21 लोकसभा सीटों पर डीएमके एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा यूपीए के अन्य दल मिलकर के 6 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। तो वहीं 1 सीट पर पीएमके को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा असम की 5 लोकसभा सीटों पर आज प्रथम चरण में मतदान हुआ है। बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार असम की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी असम की 4 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सहित इंडी गठबंधन के अन्य दलों का असम में सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 सीटें दी गई है। इसके अलावा त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट पर आज प्रथम चरण में मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार त्रिपुरा की सीट पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं और प्रथम चरण में चुनाव हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता
जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है। इसके अलावा नागालैंड की एक लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में मतदान हुआ। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार एनडीए के सहयोगी दल एनडीपीपी द्वारा नागालैंड की सीट पर कब्जा किया जा सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो वहीं 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। शिवसेना, एनसीपी सहित यूपीए एनडीए के अन्य दलों का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। रामटेक सीट पर कांटे की टक्कर है। 1% वोट शेयर इधर उधर होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के हाथों से एक सीट यहां से खिसक सकती है महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा पांडुचेरी की एक लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी पांडुचेरी की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी सहित टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा। इंडी गठबंधन का पश्चिमी बंगाल में प्रथम चरण के दौरान पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार है, बावजूद इसके कांग्रेस, टीएमसी और इंडी गठबंधन के अन्य दलों का सूपड़ा साफ 0 सीटें। तो वहीं पश्चिमी बंगाल की तीनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 2019 में भी पश्चिमी बंगाल में बीजेपी ने इन्हीं तीनों लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था। मिजोरम की एक लोकसभा सीट पर आज प्रथम चरण में चुनाव हुआ है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मिजोरम की यह सीट जेडपीएम के खाते में जाने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा राजस्थान की 12 सीटों पर आज प्रथम चरण में चुनाव हुआ है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी 12 की 12 सीटों पर एक बार फिर से हैट्रिक लगाती हुई। नागौर सीट पर कांटे की टक्कर जरूर है। 2% वोट शेयर इधर उधर होता है तो निश्चित तौर पर नागौर सीट पर परिणाम बदल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सहित आरएलपी और इंडी गठबंधन का राजस्थान में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है और इसी के साथ 50 का आंकड़ा भी एनडीए ने पार कर लिया है। 54 सीटें एनडीए को। ऐसे में प्रथम चरण की 102 सीटों के आंकड़े को आसान भाषा में समझें तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने वाले दल, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी, या यूं कहें कि यूपीए, या यूं कहें कि इंडी गठबंधन को प्रथम चरण में 48 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरेंद्र मोदी जी को बैठाने वाले राजनीतिक दलों को, यानी कि बीजेपी, यहां पर बोल सकते हैं कि एनडीए को प्रथम चरण में 54 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। सभी 102 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई गई है। इनके सट्टा भाव की बात करें तो एनडीए प्रथम चरण में यदि 54 सीटें हासिल करता है तो बराबर का भाव दिया जा रहा है। अगर 59 सीटें एनडीए को मिलती है तो ₹1.25 का भाव सट्टा बाजार द्वारा दिया जा रहा है। अगर एनडीए प्रथम चरण में 70 सीटें हासिल करता है तो ₹4.5 का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है। यानी एनडीए की 54 सीटों पर बराबर का भाव है, जिसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं 54 सीटें आ सकती है। 59 पर ₹1.25 और 70 पर कहीं ना कहीं ₹4.5 का भाव। तो वहीं यूपीए की चर्चा करें तो यूपीए को प्रथम चरण में 48 सीटें मिलने तक ₹1 का भाव, और 55 से 60 सीटें यदि यूपीए को प्रथम चरण में मिलती है तो सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को ₹4 से ₹6 का भाव दे रहा है।